परिचय नहीं है। मेरा नाम अमन सिंह है और आप ही के पड़ोस के जिला कानपुर का मैं रहने वाला हूँ। बाय एजुकेशन में सिविल इंजीनियर हूँ। सिर्फ बाय एजुकेशन हूँ, मैंने प्रैक्टिकली कभी नौकरी वगैरह नहीं करी है। और नौकरी नहीं करने का जो कारण है वो ये है कि नौकरी लगी नहीं। अब ऐसा नहीं कि लाखों की नौकरी बाहें पसार के हमारा इंतजार करी तो हम गए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मिली नहीं। हम पूरा नल्ला बेरोजगार घूम रहे थे मार्केट में। 10-12 हजार की बहुत नौकरी हमारी लगी, लेकिन मैंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से दोस्त मैंने सन 2014 में बीटेक किया था। सन 2014 में मेरे पिताजी 15 लाख रुपए मेरे ऊपर लगाए। आज मैं सोचता हूँ 15 लाख रुपए लाए कहाँ से थे, क्योंकि आज पैसे कमा रहे हैं तो पता चला कि ये 15 लाख रुपए बहुत होता है। नहीं तो उस वक्त हम बच्चे थे, तो जैसे अभी शादीशुदा कई सारे लोग होंगे, बच्चे वगैरह होंगे, तो बच्चा कभी भी अपने माँ बाप से कोई डिमांड ये सोच के नहीं करता कि इन पे पैसा है कि नहीं। गलत है कि सही है? बच्चा कहता हमको वो वाला खिलौना चाहिए, पतला पिताजी की हैसियत में है ही नहीं खिलौना। लेकिन बच्चे को क्या पता है? गलत है कि सही है? अगर मुझे समझ होती कि 15 लाख रुपए मेरे पिताजी के पास में नहीं है तो मैं कभी जिंदगी में ना जाता, लेकिन समझ थी नहीं। अब जब समझ नहीं थी तो मैं उनसे बार बार, मेरे पिताजी ने मुझे 2-3 बार मना किया। मैं कह मना क्यों कर रहे हैं? आज मुझे समझ में आता है कि उन्होंने क्यों मना किया होगा। और उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से बीटेक करने के बाद में मैं जब डिग्री लेकर के दोस्त मार्केट में उतरा, और उस डिग्री के सहारे मैंने सोचा था कि जब मैं गया था तब मैं सोच रहा था 40-50 हजार की नौकरी तो एकदम चुटकी बजाते लग जाएगी। लेकिन जब मैं निकला तो मुझे पता चला कि 15 हजार रुपए की नौकरी लगना बहुत मुश्किल है। डिग्री करके मैं आया, ट्राई मारा, नहीं लगी, तो पिताजी बोले कोई बात नहीं बेटा, अगली बार फिर ट्राई कर लेना। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीना ट्राई किया, फिर ट्राई किया, फिर नहीं लगी। बोले कोई बात नहीं बेटा। ऐसे करते करते 6 महीना गुजर गया और एक उम्मीद के सहारे कि आज नहीं तो कल नौकरी लग जाएगी, इस सहारे में तैयारी करता रहा, प्रयास करता रहा, इंटरव्यू देता रहा। 6 महीना गुजर गया, 7 महीना गुजर गया, 1 साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया। और जैसे जैसे समय गुजर रहा था, मेरी सोच थी कि मैंने सिविल से बीटेक किया, कंस्ट्रक्शन लाइन का मैं इंजीनियर हूं, तो मेरा विजन पहले दिन क्या था कि मेरे को सिर्फ सिविल में ही जाना है, मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन में ही इंजीनियर बनना है, वहीं से पैसे कमाने हैं। ऐसा ही तो होता है। बच्चा डॉक्टरी की पढ़ाई करता है तो डॉक्टरी तो बनना चाहता है कि एमबीबीएस करके कंपाउंडर बनना चाहता है? भाई डॉक्टरी की पढ़ाई करके क्या बनेगा? डॉक्टर। और कोई भाई मान लीजिए आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी? भाई आईएएस की तैयारी कर रहा है तो अधिकारी तो बनना चाहता होगा। पहले दिन का चपरासी का फार्म भरेगा वो, लेकिन 6 साल लगातार सिलेक्शन नहीं होगा तो चपरासी का भी फार्म भर देता है। यस और नो? ऐसे ही मैं भी प्रयास कर रहा था। पहले दिन तो मैं बहुत मोटिवेट था कि मुझे इंजीनियरिंग की लाइन में ही जाना है, लेकिन जब 2 साल मेरे दोस्त गुजर गया तो 2 साल के बाद ये सिचुएशन आ गई कि मैंने कहा नौकरी मिलनी चाहिए। कौन सी मिलेगी, किस विभाग में मिलेगी, सिविल में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इवन मैं आपको बता दूं, एक तक मेरे जीवन में ऐसा भी आया कि मैं सोचा कि एक काम करते हैं, 10-12 हजार की नौकरी बार बार लग रही है, एक काम करते हैं ई रिक्शा खरीद ले, जहां 15 लाख लगा वहां 1.5 लाख और सही। अब मुंह में बढ़िया गमछा बांधेंगे, धुआंधार ई रिक्शा चलाएंगे, हाँ एकदम रेल बना देंगे। क्यों? अरे भैया पैसा ही तो जीवन में कमाना है। क्या कमाना है बताइए? पैसा कमाना, किस बात का शर्म होना चाहिए? मैं भी शादीशुदा हूं, बहुत सारे हमारे भाई बहन यहां पर शादीशुदा हूं। जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। कई बार ऐसा होता है भाई मैं पैसे तो कमाता नहीं था, अब मुझे घर से कहीं पर बाहर जाना है, 10 रुपये का भी अगर मुझे जरूरत होता था तो मुझे को पिताजी से मांगना पड़ता था। अगर पिताजी 10 रुपए देते थे तो जेब में 10 रुपए आता था। अगर मुझे कहीं दोस्त की शादी में जाना है, गाड़ी में 100 रुपए का तेल डलाना है, तो 100 रुपए पिताजी देंगे तभी मेरे पास आएगा। मैं कमाता नहीं था ना सर। और बार बार उनसे मांगने में भी मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता था। रोज शाम को जब हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते थे, क्योंकि शाम को ही हमारी उनकी मुलाकात होती थी, जब हम लोग शाम को बैठते थे डाइनिंग टेबल पर, तो एक चर्चा जरूर होती थी। आधे खाने के बीच में पिताजी बोलते थे बेटा कहीं कुछ हुआ, तो उससे पहले वाला निवाला तो अंदर चला जाता था, लेकिन जैसे बोले बेटा कहीं लगी तो बस होता था पानी कहां रखा है पानी ले आओ पहले, अंदर नहीं जाता था। आज मैं हंस हंस के बता रहा हूं, मैं डर जाता था, कांप जाता था अंदर से। और इतना प्रयास करने के बाद दोस्त जब नौकरी नहीं लग रही थी, तो यही वाला प्लान जो आज आप यहां पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, यहां पर सरवन जी आकर के किसी को गोल्ड बना दे रहे हैं। कई लोग सोच रहे गोल्ड पट्टा सोने का, सोने नहीं कपड़े का है वो। गोल्ड एको गोल्ड की ट्रॉफी नहीं है। कई सारे लोग धातु बना दे रहे हैं, सिल्वर बना दे रहे हैं।
ब्रोंज बनाए दे रहे हैं, प्लेटिनम, सफायर हम बन गए। तो सफायर का कोनो जंत जड़ा नहीं है, ये सिर्फ एक नाम है। तो समझ में कई बार नहीं भी आता है दोस्त। मैं भी जब पहली बार आया था समझ में दोस्त, मुझे भी नहीं आ रहा था। और मैंने आपने प्लान, ये सारी अपॉर्चुनिटी, आप एक बहुत अच्छे माहौल में, एक बहुत अच्छे होटल के अंदर, बहुत सारी व्यवस्थाओं के बीच में आप समझ रहे हैं, आपके सामने कई सारे अचीवर आ रहे हैं और आप देख करके शायद अंदाजा लगा भी रहे होंगे। जैसे अभी हमारे यहाँ पे कई सारे गोल्ड भाई बहन यहाँ पर आए, इन्होंने बोलने का प्रयास किया, कई लोग बहुत अच्छा बोले, कई लोगों को बोलने में समस्या हुई, लेकिन इनके बोलने से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये जितने भी लोग स्टेज पर चढ़ करके गए, इनमें से कोई भी बंदा ट्रेंड था क्या? आपको लग रहा था बहुत बड़े संदीप माहेश्वरी चढ़ के गए हैं? लगा एक बार आपको कहीं से भी लगा कि बहुत बड़े वक्ता यहां पर सभी बोल करके गए हैं? लगा क्या? मतलब विश्वास करने वाली बात है कि जितने भी लोग यहां पर आए वो सारे आम थे। हम भी भाई साहब आज से कुछ वक्त पहले जब इस प्लान को देखे तो बहुत आम थे सर, और मैं बहुत डरा हुआ एक स्टूडेंट था जब मैंने इस प्लान को देखा था। मेरे अंदर बहुत सारा डर था, और जब मैंने इस प्लान को देखा, देखने के बाद मेरे जीवन में बहुत सारे अचीवमेंट है सर, बहुत सारे। मैं शायद किसी और फील्ड में होता तो पता नहीं इतना अचीवमेंट हो पाता कि नहीं पता, लेकिन यार बहुत सारा अचीवमेंट है। आज मेरे पास में कार है, आज नेटवर्क में 8-10 लोगों के पास में कार है, आज यहाँ पे कई सारे हमारे लीडर हैं, लाखों का टेस्टिमनी है। लेकिन मैं ज्यादा कुछ आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, सिर्फ 2 बातें मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए आया हूं, क्योंकि हमारे पास में आज है, आज लाख रुपए महीने का मैं कमा रहा हूं, लेकिन मैं 1 भी रुपया आपको दूंगा थोड़ी ना, दूंगा क्या? मैं सिर्फ बता करके जाऊंगा। और आप भी यहां पर सिर्फ जानने ही तो आए, मुझे बताइए गलत है कि सही है? गलत है कि सही है? आप जानने ही तो आए हैं, आप जानने ही तो आए कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिससे जीवन बदल सकता है। यस और नो? जानने ही तो आए हैं। तो मैं आपको सिर्फ समझाने का प्रयास करूंगा। अचीवमेंट हम लोग पास बहुत सारा है। आज हमारे महागुरु जी लोग के पास ऑडी गाड़ी है, 50-50, 60-60 लाख की गाड़ियां हैं, ऐसी गाड़ियां जो मार्केट में 100 करोड़ से नीचे का बंदा चलाता नहीं है। उतनी बड़ी गाड़ी लेने के लिए 100 करोड़ का विजन होना चाहिए, वो गाड़ियां सर लोग मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन आपका क्या बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आज आप पहली बार आए हैं। और कई सारे भाई बहनों को ऐसा भी मन में आता है कि पता नहीं यार ये काम बता तो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं बेवकूफ बना रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आता है कि नहीं आता है? तो दोस्त मैं सिर्फ 2 बातें आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास करूंगा कि आपको ये काम क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत है इस काम को आपको करने की, और दूसरा कि ये काम क्यों के साथ कर तो लेना चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इस काम में कोई समस्या है। दोनों चीजें आपकी मैं दोस्त क्लियर करूंगा। कर सकता हूं? बात कर सकते हैं थोड़ी देर? तो मैंने तो इस प्लान को देखा, इस प्लान को मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में जैसा सिस्टम, जैसे अपलाइन, जैसा यहाँ का मैनेजमेंट बताता गया, जैसे सीनियर बताते गए, मैं भी दोस्त करता चला गया। लेकिन करते करते मुझे आज 3 साल हो गया है, लेकिन 3 साल के दरमियान में जो बात मुझको समझ में आई है वो सिर्फ एक चीज समझ में आई है, मैं मेहनती पहले भी था, आज भी मेहनती हूं। एक सवाल पूछ सकता हूं आपसे, कामयाब होना सरल है कि कठिन है? मुश्किल है कि आसान है? तो काहे कामयाब नहीं है? क्यों कामयाब नहीं है? मुश्किल है? कामयाब होना आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है। और अगर आसान है तो आप कामयाब हो क्यों नहीं गए? तो हमसे पूछा गया, अमन जी कामयाब होना आसान है कि मुश्किल? मैंने कहा सर बहुत मुश्किल है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अमन जी एक बात बताइए, गरीबी में रहना आसान है कि मुश्किल है? भैया गरीबी में रहना आसान है कि मुश्किल है? आसान है कि मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, महा मुश्किल है, महा मुश्किल है। अब बताइए, कामयाब होना भी मुश्किल है और गरीबी में रहना भी मुश्किल है। आप कौन वाले मुश्किल को झेलना चाहते हैं? दोनों ही परिस्थिति में आपको मेहनत करना पड़ता है। अमीर बनने के लिए, कामयाब होने के लिए भी जी तोड़ मेहनत करना पड़ता है। यस और नो? यस और नो? और गरीबी में रह करके जीवन बिताने के लिए भी बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। यस और नो? यस और नो? मुझे एक सवाल का सिर्फ जवाब दीजिए, आप कहां मेहनत करना चाहते हैं? कामयाब होने के लिए मेहनत करना चाहते हैं कि गरीब के गरीब और नाकामयाब के नाकामयाब रहने के लिए मेहनत करना चाहते हैं? तो मैं भी आपकी तरह समझदार था, मैंने बोला कामयाब होने के लिए मेहनत करना चाहिए। तो कामयाब होना इतना सरल नहीं है। कामयाब होने के लिए बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। स्वस्थ रहना चाहते हैं सभी लोग? कितने लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं? सुबह 4 बजे उठ करके 5 किलोमीटर कितने लोग दौड़ रहे हैं? कितने लोग दौड़ रहे हैं?
हाँ देखिए, स्वस्थ होने वालों की संख्या धुआंधार थी, लेकिन दौड़ने वालों की संख्या बस भूजा भर निकली। तो मेरे दोस्त इसी तरीके से होता है। तो कुछ चीजें दोस्त मैं ताकत बताना चाहता हूं। ताकत किस चीज की है? होना हर इंसान चाहता है, रास्ता हर इंसान जानना चाहता है, लेकिन उस पर चलने का डिसीजन दोस्त बहुत कम लोग ले पाते हैं। और आज मैं आपको बताना सिर्फ इतना सा चाहता हूं कि यदि मेरे अंदर पोटेंशियल होता, अगर हमारे अंदर दोस्त ताकत होता, तो मैं पढ़ाई लिखाई करके कहीं और तो मार चुका होता। लेकिन आज अगर किसी चीज की ताकत है, जिस ताकत की वजह से अगर जीवन में अचीवमेंट हो पा रहा है, तो वो ताकत सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफार्म की है। अगर आज हमारे जीवन से इस प्लेटफार्म को हटा दिया जाए, तो मैं रियल बता रहा हूं, आज हम लोग तबाह हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए कितने ऐसे हमारे यहां भाई बहन जिनको दौड़ना आता है? कितनी हमारी बहनें जो बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं? गाना गाना कितने लोग को आता है? गाना गाना आता है। डांस करना कितने लोग को आता है? डांस करना भी आता है। और बताइए, लड़ाई करना कितने लोग को आता है? अरे बहुत संख्या हो गया। साइकिल चलाना किसको आता है? मोटरसाइकिल, कार, स्कूटी। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपको लड़ना आता है, लेकिन आप सोच करके देखिए, कोई इंसान WWE में सिर्फ लड़ाई करके अरबपति खरबपति है कि नहीं है? अगर आपको मोटरसाइकिल चलाना आता है, कार चलाना आता है, तो मुझे बताइए F1 रेस में कोई कार चला के अरबपति है कि नहीं है? अगर आपको डांस करना आता है, तो मुझे बताइए कोई डांस इंडिया डांस या सिर्फ डांस करके अरबपति है कि नहीं है? अगर आपको खाना बनाना आता है, मुझे बताइए मास्टर शेफ इंडिया, मास्टर शेफ यूएस में खाली खाना बना के बहुत सारे लोग करोड़पति है कि नहीं है? है कि नहीं है? मुझे बता, आप कोई सब काम बताइए। आप दौड़ने की, सबको दौड़ना आता है, और दौड़ दौड़ कर आज तक हम कहीं ना पहुंच पाए, लेकिन एक आदमी मिल्खा सिंह दौड़ दौड़ के अरबपति हो गए, खाली दौड़ के अरबपति हो गए। हम सबको गाना गाना था, हमें भी गाना गाना आता, कहीं तो गा के सुनाते, बाथरूम में बहुत अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन हमें आज तक कुछ ना मिला। लेकिन एक लेडीज गाना गा करके उनको लोगों ने भगवान की उपाधि दे दी। कौन सी उपाधि? लता मंगेशकर जी को देखिए, सरस्वती की तरह लोग पूछते कि नहीं पूछते हैं? खाली गाना गा करके। हम सभी लोगों को क्रिकेट वगैरह खेलना आता होगा, आता है कि नहीं आता है? कोई ना कोई, खो खो पोको, कोई ना कोई तो खेल आपको आता होगा, कोई तो खेल आता होगा। बचपन में कई सारे लोगों ने कबड्डी खेली होगी कि नहीं खेली होगी? खेली होगी। लेकिन मुझे बताइए, शायद हमें और आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन यही सारे खेल के, क्रिकेट खेल करके भाई साहब कोई इंसान क्रिकेट का भगवान बना बैठा है। यस और नो? जितने भी काम बचपन आपने जब जन्म लिया, जन्म से लेकर के आज तक जितनी भी तरह के काम है मार्केट के अंदर, हर काम को करके भैया मार्केट में करोड़पति लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? लेकिन मेरे भाई, हमारे और आपके जीवन में कोई बड़ी सफलता है ही नहीं इन काम को जानने के बाद भी। यस और नो? बताइए, बात गलत है कि सही है? मैं आपको फिर से इस बात को, क्योंकि मैं भी देख पा रहा हूं, क्योंकि अभी थोड़ा सा आपको मेरे पास आने की और जरूरत है, क्योंकि अभी आप लोग का तन तो यहां बैठा हुआ है, लेकिन कई लोगों का मन अभी भी बाहर घूम रहा है। तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूं बहुत सीरियसली होकर के, कि काम तो हमें पता है, कामयाब हम हर इंसान होना चाहता है, और हमें लगता है हमारे सामने रास्ता नहीं। भैया रास्ते ही रास्ते हैं। जब आप पैदा हुए रास्ते खुल गए। आप जिस वक्त चल रहे थे ना भाई साहब, वो भी एक रास्ता था। मुझे इतना पता है भैया, कोई जूता बेच के बाटा, लोहा कबाड़ बेच के टाटा, बाल काट के जावेद हबीब बन सकता है। भैया इंसान कुछ भी बन सकता है, लेकिन रुक जाइए, समझ लीजिए, लेकिन हमें बहुत सारे काम आते हैं, गाना, नाचना, क्रिकेट खेलना, लड़ाई करना, पता नहीं कौन कौन से काम हमें आते हैं। लेकिन समस्या किस काम में जानते हैं? समस्या कहां पर है? समस्या सिर्फ इस चीज में है कि हमें आज तक किसी भी प्रतिभा वाले ने मंच नहीं दिया। हमारी किसी भी बहन खाना बनाती हो आपके हाथ का कोई ना कोई डिश बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अगर आपको कोई भी मंच मिल गया होता तो आप अरबपति होती। हमारे बहुत सारे यहाँ भाई होंगे जिनको बढ़िया ठीक ठाक डांस करना आता होगा, अगर आपको गलती से भी कोई मंच मिल गया होता तो आप करोड़पति होते। बहुत सारे भाई हमारे ऐसे जिनका कुश्ती उस्ती लड़ाई वड़ाई वाला आइटम बहुत बढ़िया है, मेरे भाई अगर आपको कहीं कोई मंच पहले मिल गया होता तो आप अरबपति खरबपति होते। आपको मोटरसाइकिल चलानी बहुत अच्छी आती है, हमारे भाई होंगे जिनको थोड़ा बहुत स्टंट करना भी आता होगा, मेरे भैया अगर आपको पहले कोई मंच मिल गया होता तो आप अरबपति खरबपति होते। यस और नो? आपको किसी भी क्षेत्र में यदि आज से पहले मंच मिल गया होता,
छोटे से छोटा मंच भी यदि आपको मिल गया होता तो आप अरबपति खरबपति पहले भी हो गए होते। आज तक हमारे और आपके जीवन में यदि किसी चीज की कमी रही वो सिर्फ और सिर्फ मंच की रही। अगर मंच पहले मिल गया होता तो इतिहास पहले बन गया होता। अगर कोई मुझसे पूछे मन जी क्या मिला आपको, तो मैं एक ही चीज बोलता हूं, भैया हमें कुछ नहीं मिला, हमें AWPL का खाली मंच मिला है। मंच मिलने की वजह से जीवन बदल गया है। और आज आपको यहां पर भी आने के बाद में सबसे बड़ी चीज जो समझने की है वो सिर्फ इतनी सी है मेरे भैया, आपके अंदर 1000 टैलेंट 100% घुसा हुआ है। किसी के अंदर नाच क्या कई तरह की प्रतिभाएं हैं। हम सभी लोग घर में बैठते मजाक करते कि नहीं करते हैं? सबको जोक आता होगा और हम जोक सुनाएंगे तो आप हंसेंगे भी। आता है कि नहीं आता है? अच्छा, हंसना कितने लोग को आता है बताइए? ये सिद्धू हंस के करोड़ रुपया लेते खाली हंसने का। ठोको ताली, ये खाली ताली ठोकने का। और कपिल शर्मा हंसाने का करोड़ रुपया कमाते हैं। कमाते ही नहीं कमाते? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं भैया, हमारे और आपके अंदर भी ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हैं, लेकिन मार्केट में मेरे भाई कहीं पर भी हमें और आपको मंच मिल नहीं सकता है। एसलीपियस हमें क्या देती है मेरे भैया? तो एसलीपियस हमको सिर्फ और सिर्फ एक मंच देती है, जिस मंच से हम लाखों रुपया कमा सकते हैं। यह बात दोस्त मुझे समझ में आई। 3 साल बाद अब समझ में आई कि मंच मिलता है, क्योंकि अगर मंच मिल जाएगा तो काम ऐसे ही हो जाएगा। कई सारे लोगों के मन में और कई सारे डाउट आते हैं। मैं सीधे मेन मुद्दे पर भी आता हूं। कई सारे लोग हमारे इस प्लान को सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जैसे तोड़ने जोड़ने वाली बात हम लोग करते तो कहीं ना कहीं मन में एक सवाल आता है कि यार ये तोड़ने और जोड़ने वाली बात कर रहे हैं, यार ये तो गलत काम हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है गलत काम है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि टोपी पहनाने वाला काम है। कई लोगों के मन में कई सारी निगेटिव बातें आती है कि यार ये लोग कोट पैंट टाई वाले हैं, ये सब बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। कई सारी निगेटिव धारणाएं आती कि नहीं आती? भैया मैं भी मार्केट में रहता हूं, मुझे इन सब चीजों के बारे में पता है। अरे मेरे भैया, कोई बंदा मार्केट में जहर बना रहा है, सोचिए उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बड़ा है। वो बंदा मार्केट में जहर बना रहा है, उसको कितना भरोसा है कि मेरा जहर बिकेगा। तो मार्केट में पहले जहर बनाता है, फिर मार्केट में लेकर के जाता है, कहता है ये लीजिए भैया जहर। कहता भैया काम करेगा? बोले भरोसे तो खा के देख लो, पता चल जाएगा। उसका कॉन्फिडेंस सोचिए। कोई बंदा मसाला बना रहा है, उसके ऊपर लिखता है इसको खाने से पक्का कैंसर होगा। अब भरोसा ना तो खा के देख लो। अब फिर भी हम खा रहे, और ये जो खा के बर्बाद हो रही है, हमारे और आपके बीच के लोग तो हो रहे हैं। हमारे और आपके बीच के लोग तो हो रहे हैं। और मेरे भैया सोचने वाली बात क्या है, ये चीजें हानि पहुंचाती है, हमको भी पता है, तो ऊपर वाले लोगों को भी पता है। ऊपर वाले मतलब राजनीतिक, सबको पता है कि नहीं पता है? पता है कि नहीं पता है? उनको भी पता है ये सारी चीजें हानि पहुंचाती है, लेकिन फिर भी परमिशन देती है। देती कि नहीं देती है? नहीं तो मुझे बताइए, बिना उनकी परमिशन के क्या बन सकती है गुटखा की फैक्ट्री? क्या बन सकती है कोल्ड ड्रिंक? क्या बन सकता है जहर? क्या बन सकता है कोई ऐसा आइटम जो देश को बर्बाद कर दे? मुझे बताइए, बन सकता है क्या? और हम क्या काम करते हैं मेरे भाई? ये इतनी बड़ी पावर है, ये इतनी बड़ी पावर है जो पूरे समाज को बर्बाद करने पर लगी। तो मैं आपको बताना समझाना सिर्फ इतना सा चाहता हूं मेरे भाई कि मार्केट में जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीजें मार्केट में ट्रेंड में चल रही हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारे और हमारे समाज के लिए हानिकारक हैं। और हम क्या काम कर रहे हैं मेरे भाई? हम लोगों के पास में जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और समझाते हैं आप इनको मत पीजिए, सुबह की चाय मत पीजिए, सुबह उठ के 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अब मुझे बताइए, अगर हमारे समझाने से कोई व्यक्ति सुबह उठ करके 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेता है, तो मुझे बताइए हम पानी तो लेके बेचने के लिए नहीं आए ना सर? पानी तो नहीं बेच रहे ना सर? लेकिन अगर हमारे बताने से जितने भी लोग यहां पर बैठे सुबह उठ करके अगर 1 गिलास गुनगुना पानी पीने लगे, तो मुझे बताइए ये समझा करके काम हमने गलत किया कि सही किया? सही किया सर? हेल्थ के बारे में अवेयर करके काम गलत किया कि सही किया सर? हाँ, तो मैंने भी इसको समझा, तो मैंने कहा हाँ भैया काम तो पक्का सही है, हेल्थ के बारे में अवेयर कर रहे हैं। फिर दूसरी बात आती है कि हम लोग प्रोडक्ट के बारे में भी बताते हैं और समझाते हैं कि भैया कई तरीके के हमारे प्रोडक्ट हैं। यदि इन गलत चीजों को खाने की वजह से आपको किसी भी तरह की लाइफ स्टाइल डिजीज यदि हो गई है, बीपी, शुगर, गठिया, गैस, पथरी, गायनिक प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, अल्जाइमर, छोटा मोटा फर्स्ट सेकंड स्टेज का कैंसर, या घुटनों में कोई दर्द की समस्या बढ़ गई है, तो हमारी कंपनी में कई सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं। क्या है? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। और हम समझाते कि भैया यदि समस्या हो गई है तो आप एक बार हमारा भरोसा करके हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देख लीजिए, आपकी यह समस्या सही हो सकती है।
और ये समझाने से, अगर हमारे समझाने से कोई बंदा प्रोडक्ट ले लेता है, मान लीजिए किसी माता के घुटने के ऑपरेशन की नौबत आ गई, 5 लाख रुपए डॉक्टर ने खर्च बता दिया, और हमारे 2-4-5 हजार के प्रोडक्ट देने से अगर उस माता के घुटने का ऑपरेशन बच गया, तो मुझे बताइए हमने ये प्रोडक्ट बता के गलत क्या सही किया? अगर किसी के लीवर में बहुत समस्या थी, बहुत परेशान था, डॉक्टर ने हजारों लाखों का खर्च बता दिया था, अगर हमारे प्रोडक्ट बताएं तो उसकी लीवर की समस्या सही हो गई, तो बता के हमने काम गलत क्या कि सही किया? गलत क्या कि सही किया सर? अगर किसी भाई बहन के किडनी में पथरी है 2-4-5 mm 10 mm तक की, और अगर उसको डॉक्टर ने बोला कि भैया ऑपरेशन करना पड़ेगा, 50,000 का खर्चा है, हमने बोला कि भैया हमारा 2,000 का डिब्बा तुम पी लो, तुम्हारी पथरी सही हो जाएगी, और हमारे पीने प्रोडक्ट पिलाने से उसकी पथरी सही हो गई, तो मुझे बताइए प्रोडक्ट पिलवा के हमने काम गलत क्या कि सही किया? गलत क्या कि सही किया? सही किया। तो मेरे भी मन में आया, मैंने कहा बात तो सही है, काम तो सही है, प्रोडक्ट हम बता रहे फायदा करता है, लेकिन तत्काल मेरे मन में उस वक्त एक सवाल आया था कि भैया बात तो सही है, लेकिन हम जिसको देंगे, हमें प्रोडक्ट जिसको देंगे वो हमारा कोई अपना होगा, हमारे घर का होगा, हमारा सगा संबंधी होगा, हमारा मिलने वाला होगा, रिश्तेदार होगा। आप बता रहे कि प्रोडक्ट फायदा कर जाएगा, उसका ये सही हो जाएगा, उसका वो सही हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा मान लीजिए कि अगर मैंने प्रोडक्ट दिया और सही नहीं हुआ तो? मैंने कहा भैया मैं डॉक्टर तो हूं ही नहीं, और अगर मेरे बताने से मैंने किसी को, इनको बहन को दे दिया, मैंने कहा बहन आप गायनोडॉक पियो, मान लीजिए कि हमारे प्रोडक्ट देने से इनकी समस्या सही नहीं हुई तो मैंने कहा सर मेरी तो फेस वैल्यू खराब हो जाएगी। ये सवाल आपके भी मन में आ रहा होगा कि भैया ठीक है आपके बताने से ठीक है, प्रोडक्ट तो अच्छा है, लेकिन हम किसी को बताएंगे कहीं प्रोडक्ट पी के मर गवा तो? यस और नो? यस और नो? मेरे मन में सवाल है। मैंने कहा सर सब कुछ तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमारे प्रोडक्ट बताने से बंदा पिएगा, कहीं फायदा नहीं हुआ या साइड इफेक्ट हो गया तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी सी बात समझाई। बोले अमन जी ये जो प्रोडक्ट के बारे में हम आपको बता रही है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। और बोले 99%, 99% मैं आपकी सोच से बोलता हूं कि मान लीजिए आपको प्रोडक्ट आपने किसी को दिया और आपके किसी प्रोडक्ट को देने के बाद में बंदे को फायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने मुझे बोला अमन जी किसी के घुटने का ऑपरेशन का 5 लाख खर्च था, अगर आपने 5,000 का प्रोडक्ट और दे दिया, मान लो फायदा नहीं हुआ, तो जो 5 लाख रुपए लगाने को तैयार था 5,000 लगा लेगा। किसी के किडनी में पथरी का ऑपरेशन लिए डॉक्टर ने 50,000 का खर्च बताया था और आपने उसको 2,000 का डब्बा दे दिया, मान लो पथरी नहीं निकली, तो जहां 50,000 वहां 52,000। गलत है कि सही है सर? किसी की नस वस दब गई है, डॉक्टर ने 2 लाख का खर्चा बताया, हमने 2,000 का प्रोडक्ट दे दिया, जहां नहीं सही हुआ तो जहां 2 लाख वहां 2,02,000। यस और नो? यस और नो? बोला मन जी 1% मान लीजिए फायदा हो गया तो 5,000 रुपए लगा के 5 लाख बचेगा कि नहीं बचेगा? 2,000 का स्टोन ड्रग पिला करके 50,000 बचेगा कि नहीं बचेगा? और उन्होंने मुझे बोला कि अमन जी हमारी सोच है लोगों को सही करने की, हमारी सोच है उनको सही रास्ता दिखाने की, और उसके बाद भी अगर बंदे को फायदा नहीं हुआ तो आयुर्वेद है ये, फायदा अगर नहीं हुआ तो नुकसान की पूरी गारंटी, नुकसान नहीं करेगा, फायदा करे और चाहे नुकसान नहीं करेगा। और बंदा पी करके अगर स्वस्थ नहीं भी हो पाया तो भैया नुकसान नहीं करेगा। मैंने कहा थैंक गॉड, अगर नुकसान नहीं करेगा तो ट्राई मरवाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछा, जानना चाहेंगे? और ये सवाल मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं, बताएंगे? घुटने की समस्या जिसको गठिया बाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गठिया बाई का मार्केट में डॉक्टर है कि नहीं है? है कि नहीं है भैया? है कि नहीं है? अब पिछले 5 साल से 10 साल से वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, या फिर उसने 5 साल 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा होगा, यस और नो? और घुटने के उसके क्लिनिक में मुझे लग रहा सैकड़ों हजारों पेशेंट बेचारे आए होंगे। मैं चैलेंज से कहता हूं अगर किसी को गठिया बाई हो गया हो, एक बंदा मार्केट से उठ करके यहां पर आ जाए जो बोले कि मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट से अपना गठिया बाई सही कर लिया, एक बंदा आ जाए। पेशेंट तो लाखों में है सर, एक बंदा तो होना चाहिए ना जिसका सही हो गया हो। किसी भाई बहन को शुगर की समस्या हो, किस चीज की? शुगर की। अगर कोई व्यक्ति शुगर का पेशेंट है और अगर वो मार्केट से शुगर का इलाज करवा रहा है, तो जिससे वो इलाज करा रहा है वो इंसान पिछले कई सालों से शुगर का इलाज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और हजारों लाखों लोगों को उसने दवाएं शुगर की दी है कि नहीं दी है? और मैं चैलेंज से कहता हूं कोई एक बंदा तो ऐसा होगा जिसका शुगर सही हो गया होगा, कोई एक भी तो होगा।
किसी के हार्ट में समस्या होगी, बीपी बढ़ने की समस्या होगी। मैं कहता हूं व्यक्ति कार्डिक कहीं पे इलाज अपना करा रहा होगा। मैं कहता हूं मार्केट में कोई एक बंदा तो ऐसा होगा जिसको बीपी बढ़ने की समस्या होगी और एलोपैथिक दवा 2-4 महीने का कोर्स करने के बाद में उसकी बीपी की समस्या खत्म हो गई हो। कोई एक बंदा तो होगा, होगा कि नहीं होगा? मैं कहता हूं ला के दिखाओ। भाई साहब, मार्केट में जिन समस्याओं के ऊपर हम लोग यहां पर आके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मार्केट में इन समस्याओं का इलाज है ही नहीं, इलाज है ही नहीं। और उन्होंने मुझे समझाया कि अमन जी, जहां पर उम्मीद तक नहीं है वहां पर लोग लाखों रुपए लगा देते हैं, अंत में व्यक्ति से भी हाथ धो बैठते हैं। लेकिन यहां पर यदि आप उस व्यक्ति को ट्राई मरवा लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइलाज बीमारी से जूझ रहे थे और कुछ हजार के प्रोडक्ट पीने के बाद में गठिया बाई की समस्या 1-2 नहीं हजारों लोगों से मैं मिलवा सकता हूं आपको, जिनको डॉक्टर ने बताया घुटने का ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, करवाना ही पड़ेगा, लेकिन आज उनके घुटने 100% सही चल रहे हैं। बहुत सारे से लोग हैं जिनको डॉक्टर ने बताया कि बिना ऑपरेशन के तुम्हारी पथरी बाहर नहीं आएगी, 2-4 डब्बा स्टोन डॉग पी के उनकी पथरी बाहर आ गई। पता नहीं कितने लोगों से मैं आपको मिलवा सकता हूं, जिनको नर्व की समस्या थी। कई ऐसे भाई बहन हैं जिनको शादी के 5 साल 7 साल हो गए और उनको बच्चे ना होने की समस्या थी, कंसीविंग में प्रॉब्लम आती थी। हमारी अपनी सगी मामी की मैं कहानी आपको बता रहा हूं। हमारी मम्मी से बड़े भाई, मतलब बड़े मामा, शादी को लगभग 27-28 साल हो गया। डॉक्टर पता क्या बोलता, कहता था बच्चेदानी उल्टी है, बच्चेदानी उल्टी है। अब 25-26 साल से इलाज चल रहा, आज तक बच्चा नहीं हुआ था। और हमारा गाय डॉक्टर पी करिए का बच्चेदानी सीधी हो गई होगी, हो गई लड़की हो गई 27 साल बाद। और ऐसे लगभग 8 लोगों को मैंने अपने हाथ से प्रोडक्ट दिया जिनके घर में बच्चे हैं, खुशियां हैं, और जिनको डॉक्टर ने बोला था भैया तुम कभी बाप नहीं बन सकते, तुम कभी मां नहीं बन सकती, ऐसे घर में खुशियां हैं। मुझे बताइए, जहां पर उम्मीद भी नहीं है वहां पर लोग लाखों रुपया लगा देते हैं, लेकिन जहां पर उम्मीद है, क्या 2-4-5 हजार रुपये लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? और अगर हमारे बताने से किसी व्यक्ति की ऐसी समस्या सही हो जाती है तो मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं कि ये प्रोडक्ट बताने का काम गलत है कि सही है? गलत है कि सही है? फिर लास्ट में एक चीज और आती है, बोलती सब कुछ तो सर बहुत अच्छा है, फिर होता है कि ये सर जोड़ने वाला काम है, जोड़ने वाला काम गलत है। सब कुछ अच्छा है लेकिन लगता है कि नहीं जोड़ने वाला काम गलत है। मेरे भी मन में डाउट है, मैंने कहा सर सब तो अच्छा है, कंपनी अच्छी, प्रोडक्ट अच्छा, सब कुछ अच्छा, लेकिन ये जोड़ने वाले काम में लफड़ा है। मैंने तत्काल उन्होंने मुझे एक बात समझाई, बोले अमन जी हम किसी व्यक्ति को समझाते हैं, बुझाते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, हमारे प्रोडक्ट देने के बाद में प्रोडक्ट देते हैं तो उससे आधार कार्ड ले लेते हैं। आधार कार्ड लेने के बाद में उस बंदे की आईडी लगा देते हैं। आईडी लगाने के बाद में बंदे को एक ही बात समझाते हैं, भैया आईडी लगा लो, प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, यदि प्रोडक्ट अच्छा हो तो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मुझे बताना, अगर काम करना हो। बंदा 1 महीना 15 दिन प्रोडक्ट पीता है, पीने के बाद में बंदा बोलता है भैया प्रोडक्ट बहुत अच्छा, हम आपके साथ काम भी करना चाहते हैं। जैसे ही बंदा बोलता है काम करना चाहते हैं, उस बंदे का हम लोग हाथ पकड़ते हैं, उस बंदे का साथ देते हैं, उसको समझाते हैं भैया गाड़ी मेरी, पेट्रोल मेरा, टाइम मेरा, टैलेंट मेरा, साथ जाएंगे, साथ समझाएंगे। और हमारे साथ देने से कोई एक बंदा जो कुछ पैसे नहीं कमाता है, अगर हमारी मदद कर देने से, मैं नहीं कहता पहले दिन से बंदा पैसे कमाएगा, लेकिन 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल के बाद भी बंदा ज्यादा नहीं, अगर महीने का 50,000 रुपया भी कमाने लगता है तो मुझे बताइए बंदे को जोड़ के हमने काम गलत किया कि सही किया? गलत किया कि सही किया सर? बंदे का हमने जोड़ा, बंदे का साथ दिया सर, बंदे को पैसे कमाने में मदद किया, एजुकेशन दिया, समझाया, बुझाया, मोटिवेट किया। मैंने कहा सर काम तो सही है। किसी बंदे भाई मुझे भी समझाया था, अगर नहीं समझाया होता तो पता नहीं मैं आज कहां बेरोजगार घूम रहा होता। लेकिन थैंक गॉड ऐसे मेंटर श्री विकास सर और श्री ज्ञान सर, श्री कुलदीप सर की वजह से, जिन्होंने मुझे सिखाया, सिखाने के बाद में सिर्फ जोड़ा नहीं, जोड़ने के बाद में मुझे भाई इस काबिल बना दिया कि मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं। तो बताइए गलत किया जोड़ के कि सही किया? और लास्ट में फिर एक सबसे बड़ा सवाल जो निकल करके आया, मैंने कहा सर बहुत अच्छा है, आप जिस हिसाब से बता रहे हो उस हिसाब से तो जुड़ जाना चाहिए, और जोड़ना बिल्कुल गलत काम नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक डाउट आ रहा है। मैंने कहा, उन्होंने बोला पूछिए। मैंने कहा सर मेरे मन में डाउट ये आ रहा है कि जितना बढ़िया आप समझा रहे हैं, जितना बढ़िया आप लोगों को बता रहे हैं, जितना बढ़िया आपने हमको समझाया है, अगर आप ऐसे आप समझाएंगे तो भैया कोई भी जुड़ जाएगा। आपके समझाने से तो किसी को भी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन मैंने कहा सर मैं ना डॉक्टर हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मुझे काम आता नहीं है, मैं आपको इतना अच्छा बोल नहीं सकता, मैं आपका इतना अच्छा इतना समझा नहीं सकता। मैंने कहा सर आपके बताने से तो मैं जुड़ सकता हूं, लेकिन मैं किसी को समझा नहीं पाऊंगा। मैंने बोला सर मेरे समझाने से कोई बंदा जुड़ेगा नहीं। मैंने कहा सर मैं जुड़ तो सकता हूं, लेकिन मैंने कहा सर मैं जोड़ नहीं पाऊंगा, मैं किसी को समझा नहीं पाऊंगा।
तो उन्होंने मुझे बहुत मुस्कुरा कर एक छोटा सा जवाब दिया, जानना चाहेंगे? उन्होंने मुझे छोटा सा जवाब दिया। उन्होंने मुझे बोला कि अमन जी, आपको हम ये जब समझा रहे थे तो क्या हमने आपसे कोई एग्रीमेंट किया था कि जुड़ना तभी समझना? मैंने कहा नहीं। बोला अमन जी, हमने तो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया, हमने आपको यहाँ जोड़ने के लिए थोड़ी बुलाया, हमने आपको यहाँ पे जुड़ने के लिए बुलाया। मैंने कहा सर मतलब? बोले जुड़ तो सकते हो। मैंने कहा हाँ सर मैं जुड़ सकता हूँ। बोले बस जुड़ जाओ, जोड़ना नहीं है। मैंने कहा सर फिर टीम कैसे बनेगी? बोले जोड़ना नहीं अमन। बोले लोगों से मिलवा तो सकते हो? मैंने कहा हाँ सर मिलवा तो सकता हूँ, लोग ही लोग है मेरे पास। तो बोले अमन जी आपको नहीं समझाना, कुछ भी आपको नहीं समझाना है, सब कुछ हम समझाएंगे, आप बस अपने लोगों से हमें मिलवाना शुरू कर दीजिए। मैंने कहा बस? बोले हाँ। उन्होंने मुझे बोला कि अमन जी जब आप अपने लोगों से जब हमें मिलवाएंगे और हम आपके लोगों को भी यही सारी बातें समझाएंगे, तो जैसे आपके मन में डाउट आ रहा है कि भैया जुड़ नहीं सकता, जोड़ नहीं सकता, वैसे ही उस बंदे के मन में भी डाउट आएगा कि भैया मैं जोड़ नहीं सकता। और आपको उसको एक ही बात समझाने की भैया तुम जुड़ जाओ, जोड़ना नहीं, सिर्फ मिलवा देना। मैं आपसे कह रहा हूं, कई सारे मेरे भाइयों के मन में आ रहा होगा कि सर मैं जुड़ सकता हूं, जोड़ नहीं सकता। भैया आप जुड़ जाइए, जोड़ना नहीं, मिलवा तो सकते हैं। और आप सिर्फ मिलवा दीजिएगा, फिर हम आपके लोगों को यही सारी बातें समझाएंगे। और जब हम आपके लोगों को समझाएंगे तो आपके लोग भी एक ही बात बोलेंगे कि भैया मैं जुड़ जाऊंगा लेकिन जोड़। और जैसे ही आपका बंदा बोले मैं जुड़ जाऊंगा, जोड़ नहीं पाऊंगा, उसको एक ही बात बोलना भैया मिलवा देना। फिर आप उसके माध्यम से लोगों से मिलेंगे, फिर उसके माध्यम से लोगों से मिलेंगे, आप लोगों से मिलते जाएंगे, आप लोगों को समझाते जाएंगे। हर बंदा एक ही बात बोलेगा कि मैं जुड़ जाऊंगा लेकिन जोड़ नहीं पाऊंगा। और आपको हर बंदे से एक ही बात बोलनी है कि भैया जुड़ जा, जोड़ना सिर्फ मिलवा देना। और उन्होंने मुझे आज से 3 साल पहले बात समझाई थी कि अमन जी आप जुड़ जाइए, सिर्फ मिलवाते रहिएगा। मेरे दोस्त, मैंने मिलवाना शुरू किया, मुझे लगता था 2 लोग भी नहीं आएंगे, लेकिन थैंक गॉड मैं जब करना स्टार्ट किया, लोगों ने सेम लाइनें बोलना स्टार्ट किया। करते 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 मेरे साथ 2 लोग भी आए, 4 भी आए, 6 भी आए, 100 भी आए, 500, 1000, 5,000, 10,000 से ऊपर का कारवा खड़ा हो गया। थैंक यू। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात जानना चाहते हैं क्या है? सबसे बड़े ताज्जुब की बात क्या है कि आज भी जब हम किसी को समझाते हैं तो बंदा एक ही बात बोलता है, जानते हैं क्या? कि भैया मैं जुड़ जाऊंगा लेकिन जोड़। और हम अंदर से कहते हैं भैया तुम जुड़ जा, जोड़ना नहीं, अपने लोगों को इकट्ठा कर लो, हम आके समझा देंगे। और ऐसे करते करते दोस्त टीम बन गई। लास्ट में दोस्त एक ही बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, पैदल से दोस्त शुरू किया था, देश और विदेश का कई सारा ट्रिप मैं अचीव कर चुका हूं। पैदल शुरू किया था, साइकिल तक की मेरी दोस्त पर्सनल हैसियत नहीं थी, लेकिन इस व्यवसाय के माध्यम से 10 लाख की 20 गाड़ी मेंटेन कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज नेटवर्क में बहुत सारे लोग इस चीज को मेंटेन कर रहे हैं। तो आप भी पेशेंसफुली बैठे रहिए, समझते रहिए और समझने का प्रयास करिए। सिर्फ एक ही चीज आपको यहाँ पर समझनी है, ये ताकत यदि किसी चीज की है तो मेरे दोस्त उसी पर मंच की है। मंच की बात हमें एक दिन पहले समझ में आई थी, हमारा भाग्य बदल गया। यदि आज आपको मंच की बात समझ में आ जाएगी तो दोस्त भाग्य आपका बदल जाएगा। भाग्य बदलना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि लाखों रुपया कैसे आएगा, जानना चाहते हैं तो दोस्त पेशेंसफुली यहाँ पर बैठे रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप लोगों ने बहुत पेशेंसफुली मुझे सुना, धैर्य से सुना। मैं अमन आप लोगों का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।